देख लीजिए कि इन लोगों के अंदर पूरी तरह से जो खौफ है वो पूरी तरह से बैठ चुका है। अब जान लीजिए कि एक माँ जो पूरी तरह से जिनके आंखों का आंसू जो है ना सूखता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल ये रो रही हैं, इनको रोते हुए आप देख सकते हैं, ठीक ना। उस जो है बेखौफ बदमाश ने केवल इनके अंदर खौफ और इनके परिवार के अंदर लाचारी और बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा। एक परिवार अपनी बेटी को खोने के बाद पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। हम पिछड़िए भागे हमहू के मारे हम अगर भगिन हो तेनहू के ऊपर अब बगले गांव बा है ज्यादा पहट नहीं पाएन। अब इनके छोड़ के उनके उठा के लेके। अच्छा ये बताइए, आप तो माँ है, बेटी ने कभी ऐसा बताया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई हमको छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश के हम उसी भदोही में है, और भदोही में जिस खबर को हम दिखा रहे थे कि एक बिटिया के साथ इस तरह का जो अपराध हुआ है कि वो बिटिया शाम को निकली थी अपने घर से बाहर खेतों में शौच के लिए, और उसको किसी सिरफिरे ने गोली से उड़ा दिया, गोली मार दिया उसको। वो जो बिटिया थी जिस बच्ची के साथ, अपनी सहेली के साथ वो बाहर गई थी, अपने परिवार के ही किसी जो है बच्ची के साथ बाहर गई थी, वो बच्ची हमारे साथ है, उसको भी हम थोड़ा सा दिखाएंगे, और दिखाने के बाद एक बात पूछेंगे, ये जानेंगे कि वो पहले से घात लगा के बैठा था या बाद में वो जो है उस घटना के मतलब जो घटनाक्रम हुआ, जो जहां पर घटना घटित हुई थी वहां पर वो पहुंचा था। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? निशा। थोड़ा सा तेज बोलिए। निशा नाम है। अनीता नाम है? निशा। नीता, अच्छा अच्छा, निशा नाम है। देखिए निशा नाम है इनका, और ये उस बच्ची के साथ गई थी, शाम को बाहर गई थी। हम ये जानना चाह रहे थे कि वो पहले से घात लगा के वहां बैठा हुआ था कि बाद में आया था? हमें नहीं पता, हम लोग गए तो हम लोग गए कि चलो कपड़ा फेंकना है, तो हम कहे चलो हम भी चलते हैं। गए हमसे इतना आगे गए और वो लोग तान के ले गए। हमें जब पकड़ने की कोशिश की तो हम भाग कर आए हैं, गिर के बेहोश हो गए थे। अच्छा, कई लोग थे क्या साथ में? हमको नहीं दिख रहा। अच्छा, वो उसको पकड़ करके बता रही कि लोग लेकर के गए, तो एक से ज्यादा लोग थे, मतलब 2-3 लोगों की संख्या में थे? मतलब एक ही लोग पकड़ा था। अच्छा, एक ही पकड़ा था जी। अच्छा, एक पकड़ा और ले जा करके जब गोली मारा तो वो आप वहां पर थी कि जो है आप कहीं और थी? हम भाग आए थे, बेहोश हो गए थे। जब गोली बोली तैसे तो हम थोड़ा होश आया, ऐसा लगा कि कोई पड़ाका बोला है। अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहे थे कि जब आप उसके साथ जा रही थी तो उसने कुछ आपको बताया था, इस तरह के अंदेशा जताया था कि इस तरह से कुछ होने वाला है? कुछ नहीं ऐसा बताया था? नहीं। अच्छा, जब आप भाग करके आई, बेहोश हो गई, फिर आपको होश आया तो किसी से आपने कहा कि उससे पहले लोग जान गए थे? भाभी गई थी हमारे पास। अच्छा, गई हम लोग को ने कही कि अभी ये लोग फेंक कर आई नहीं है। हाँ। तो गई तो हम बेहोश पड़े थे, और आगे जाकर देखी तो राधा पड़ी थी। देखिए ये बोल नहीं पा रही हैं, चूंकि कारण है कि काफी ज्यादा जो है ये भयभीत भी है, भय है इनके अंदर। उनकी माताजी कौन है? अच्छा, आप हैं। क्या नाम हो आपका? बिमला देवी। बिमला नाम है, आपकी बेटी थी वो? अच्छा, अब पता चला कि इस घटना के बाद सबसे पहले आप वहां पर पहुंची थी, तो कुछ ही दूरी पर आप थी जब वो गोली मारा, तो सुनाई दिया होगा कहीं गोली चल रही है, पटाखा फूट रहा है, ऐसा कुछ सुनाई दिया? नहीं सर, गोली चल चुकी थी आगे। अच्छा, जब हम पहुंचे तो वो लोग भाग रहे थे गेहूं के। अच्छा, हाँ। वो भाग रहे थे? हाँ। अच्छा, ये लोग को तो देख नहीं पाए। हाँ। सब आगे भय, तब हम बत्ती बारत के गए तो देखा थे माँ बिटिया बेहोश पड़ी बा। अच्छा, हम तो सोची गिर गई। हाँ हाँ। अब हम जब लगे पहुंच गए तो देखा था खून से एकदम लदबद भई हैं। हाँ। तब हम सोचे थे पता नहीं गिरी ने ऐसे लगा कैसे लगा। हाँ। तो देखा थे कुल मांस बा। तब हम अपने लड़किया के फोन लगावा, हाँ। इन्हें बुलावा। इन तब जब इनके होश आए हाँ। तो घर एक तरफ आवत रहे, भागी चली आत हैं। हाँ। तब इन्हें हम बुलावा, फिर वापस से लौट के गए। हाँ। हम कही कौन मारे से, कैसे मारे से, की मारे से कहे नहीं रहन। हाँ। अरविंद रहन। अच्छा, ये इन्होंने बताया? हाँ, अरविंद श्रीवास्तव रहन। अच्छा। वही लोग विश्वकर्मा। अच्छा। अरविंद विश्वकर्मा। अच्छा। वो लोग पकड़ के ले गए ना, हम पिछड़िए भागे हमहू के मारे। हम अगर भगिन हो तेनहू के ऊपर अब बगले गांव बा है ज्यादा पहट नहीं पाएन। अब इनके छोड़ के उनके उठा के लेके। अच्छा, ये बताइए, आप तो माँ है, बेटी ने कभी ऐसा बताया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, कोई हमको छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है? नहीं। कभी नहीं बताया? नहीं। मतलब ऐसा कुछ पता नहीं था कि कोई आपकी बेटी के साथ ऐसे कर रहा है, छेड़ रहा है पहले से? कोई जानता नहीं था, कुछ भी नहीं जान। अच्छा,
तब हम गए, तब बेहोश पड़ी रहे, हम तो वहाँ रोए लगे। अब इनके बोला हमके ई का हो गया, कैसे भवा। हम तो सोचते चेका उका कोनो मार दे हैं, चेका लग गया बा। अच्छा अच्छा, ये बताइए कभी इधर आता था, चक्कर उक्कर मारता था आकर के दरवाजे रास्ता है, रास्ता से आता जाता था। अच्छा, आता जाता तो ऐसा कभी लगता नहीं था कि नहीं वो जो है मतलब उसकी नजर गंदी है, गंदी नजर डाल रहा है? नहीं, मोटरसाइकिल से आता था। अच्छा, जाता था। तो इस घटना के बाद सबसे पहले आपने देखा अपनी बेटी को कि नहीं उसको गोली लगी थी? है गोली लगी थी उस समय, उस वक्त तक क्या जिंदा उंदा थी वो कि नहीं मर गई? नहीं, मर चुकी थी। मर चुकी थी उसका तुरंत। तब हम इन्हें बुलावा, जब इन आए तो हमके का भवा के मारे, तब ये बतावे लगिन कि पड़ाका जैसा बोला है, पता नहीं गोली। तब हमरे डाउट भवा बस करे गोली चली बा। तब हम अपने लड़किया के लगे फोन लगा कि यहीं घरे रहें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आवा यहाँ दरे बांधे पा। तो लड़किया हमारा गिरत भारत दौड़ा गए, कहत मम्मी कीड़ा काट ले इसका दीदिया के। हमके नहीं भैया कीड़ा ना काटे, पे इधर देखा कनपटे पे देखा गोली मार दे। तब अपने बुढ़ऊ के लगे फोन लगाए, उन कहन कि ढेला मारे हन कौनो लड़के संगवा लिया के आवा सुई पट्टी करवा दे, मलहन पट्टी। अरे हम कहा कि गोली लगी बा, गोली से मार दे जान ना न, हम का लेके आई। तब अपने आदमी के लगे फ़ोन लगावा, अपने देवरे के लगे फ़ोन लगावा, सब आए एम्बुलेंस। तब वो सब आए तो एम्बुलेंस के लगे, तब वहाँ हमारे बिटिया की जान ना रहा। अब देख लीजिए कि इन लोगों के अंदर पूरी तरह से जो खौफ है वो पूरी तरह से बैठ चुका है। अब जान लीजिए कि एक माँ जो पूरी तरह से, जिनके आंखों का आंसू जो है ना सूखता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल ये रो रही हैं, इनको रोते हुए आप देख सकते हैं, ठीक ना। अब जो है उस बेखौफ बदमाश ने, उस जो है बेखौफ बदमाश ने केवल इनके अंदर खौफ और इनके परिवार के अंदर लाचारी और बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा। एक परिवार अपनी बेटी को खोने के बाद पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं कहीं ना कहीं ये देखिए जो उनके साथ सहेली जो उनकी थी गई थी, वो ये बुआ है, अच्छा ये उनकी बुआ है, ये भी गई थी साथ में, और ये भी पूरी तरह से खौफ ज़दा है, जान लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में अगर हम बार बार कहें तो बिल्कुल कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। यहाँ खौफ जो है बदमाशों का, गुंडों का नहीं है, बल्कि यहाँ बेटियां पूरी तरह से डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। देश और प्रदेश की महिलाएं पूरी तरह से डरी सहमी घर में अपने रह करके घुट घुट करके जीना पसंद कर रही हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ की बात हम करते हैं, बचाओ की बात करते हैं, लेकिन बेटियां कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।